तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में अपनी कैबिनेट के 4 मंत्रियों को हटाते हुए अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ये बहुत सोचा समझा कदम है और ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब ईडी की कार्यवाही पार्थ चटर्जी के खिलाफ चल रही है, यानी उनके मंत्रिमंडल के एक महत्वपूर्ण मंत्री के खिलाफ ये कार्यवाही चल रही है। क्या सोचकर यह कदम उठाया गया है, किस तरह की रणनीति है, कितनी फायदेमंद साबित होगी या कितनी बेहतरीन ये रणनीति हो सकती है मायावती की, ऐसे तमाम पहलुओं को इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल में 14 महीने के अंदर ममता सरकार का ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है। मंत्रिमंडल में 9 नए मंत्रियों को राज्यपाल एल गणेशन ने राजभवन में शपथ दिलाई। इसमें 7 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए हैं। ममता ने 2021 में भाजपा छोड़ तृणमूल में आए पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो और 2014 में लेफ्ट पार्टी छोड़कर तृणमूल में आए उदयन गुहा को भी मंत्री बनाया है। तो ये 2 बदलाव तो समझ में आते हैं। जब भी कोई पार्टी छोड़कर आ रहा है, वो भी खास तौर पर बाबुल सुप्रियो टाइप के बड़े चेहरे जो कि पहले कभी मंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि बाद में वो पार्टी में साइडलाइन कर दिए गए। बंगाल में जो हार मिली उसका ठीकरा भी गया, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चेहरा था नहीं बीजेपी के पास में। बाबुल सुप्रियो दिखाई देते थे, लोकप्रिय गायक रहे हैं। बहरहाल बाबुल सुप्रियो और उदयन गुहा, इन दोनों को मंत्री बनाया गया है। वहीं पार्थ चटर्जी की बात करें तो पार्थ चटर्जी ममता मंत्रिमंडल के एक महत्वपूर्ण मंत्री रहे और पार्थ चटर्जी को अब ईडी की कस्टडी में ले लिया गया है। ईडी की कार्यवाही चल रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी उनकी जो नज़दीकी हैं और पार्थ चटर्जी अकूत संपत्ति मिलती जा रही है, तो इस यहाँ पर इनका हटना भी तय माना जा रहा था। उनकी जगह पर किसको लिया गया है ये भी हम आपको बताते हैं। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनके मंत्री और पार्टी से निकाले जाने के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर सकती है। वहीं अब सीएम ममता के दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सीएम ममता ने जिन मंत्रियों को हटाया है उसमें परेश अधिकारी, सोमेन महापात्र, हुमायूं कबीर और रत्ना डे नाग शामिल है। पार्थ चटर्जी की बर्खास्तगी के बाद परेश को हटाने की मांग लगातार उठ रही थी। घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद ममता ने 28 जुलाई को पार्थ चटर्जी को बर्खास्त कर दिया था। पार्थ अर्पिता कांड की घटना ने तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद परेश अधिकारी भी शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में ईडी के रडार पर दिखाई दे रहे हैं। परेश अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी को फर्जी तरीके से शिक्षक की नौकरी दिलाई। दरअसल पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर भर्तियों के लिए पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने साल 2016 में परीक्षा आयोजित की थी। इसी के तहत परेश अधिकारी की बेटी को नौकरी मिली थी। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने अधिकारी की बेटी की नियुक्ति रद्द करने का फैसला सुनाया। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, यानी मंत्री ने अपने प्रभाव से बेटी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। ये साफ साफ मामला दिखाई पड़ता है और ये मामला आगे बढ़ सकता है। ममता बनर्जी जानती हैं और इन परेश को हटाने की मांग भी लगातार उठी रही थी। तृणमूल कांग्रेस में भी कहा जा रहा था, तो ममता अब सेफ गार्ड होकर चल रही हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि आने वाले दिनों में कोई और मंत्री उनकी परेशानी न बढ़ा दे। सोमेन महापात्र को मंत्री पद से हटाने के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें तृणमूल कांग्रेस के तमलुक जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। ये इलाका भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। वहीं हुमायूं कबीर और रत्ना डे नाग को अब कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसके अलावा हुमायूं कबीर और रत्ना डे नाग को ममता ने जो जिम्मेदारी नहीं दी, एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभी अंदर खाने क्या चल रहा है या इनको किसी चीज़ की सज़ा दी गई है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी अब अपने मंत्रियों को लेकर जो भी कदम उठा रही हैं, बहुत सोच समझकर अपनी इंटरनल स्टडी के बाद उठा रही हैं। उन्हें जहाँ जहाँ भी कुछ भी डाउट हो रहा है वो कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हट रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में अपनी कैबिनेट के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली दौरे पर पहुंचने वाली हैं। ममता बनर्जी राजधानी में 4 दिनों तक डेरा डालेंगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के अलावा विपक्ष के कई नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान ममता नीति आयोग की बैठक में भी हिस्सा लेंगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताते हैं, जैसे कि कई राज्यों के सीएम से मुलाकात कर सकती हैं ममता बनर्जी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ममता का शनिवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम होगा तो यहाँ पर विपक्ष की एक रूपरेखा को भी रखा जाएगा। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि ममता पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके विपक्ष की रणनीति पर चर्चा करेंगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान 2024 की बड़ी सियासी जंग
को लेकर विपक्ष की रणनीति पर भी बातचीत होगी। ममता विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश में जुटी हुई हैं, जबकि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है। और ये राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव का जो विपक्ष का बिखराव है वो इसकी एक वानगी है। क्षेत्रीय दल भी अपने अलग अलग राग अलापते दिखाई देते हैं। इन सबको एक करना, और क्या ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में आएंगे? अभी तक सोनिया गांधी के नेतृत्व में या यूपीए जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में बनता आया था, तो क्या ममता एक प्रयास कर रही है कि अब यूपीए जैसा कोई गठबंधन जो है वो उनके नेतृत्व में बने या वो शीर्ष पर दिखाई दें? क्योंकि नेतृत्व का अभाव तो कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। ममता की सोनिया गांधी से मुलाकात पर अभी सस्पेंस बरकरार है। सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई, क्योंकि अगर ताकत बढ़ानी है विपक्ष की तो जैसा शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस को सेंटर में रखना पड़ेगा। लेकिन अब क्या कांग्रेस और ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के कोई समीकरण बनते दिखाई देंगे? दिल्ली प्रवास के दौरान ममता की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होती है या नहीं, बड़ा सवाल है। वैसे अभी तक ममता के दिल्ली में सोनिया से मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया। वहीं पार्थ चटर्जी के शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसने के बाद ममता बीजेपी के निशाने पर हैं। लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं, उनके मंत्रियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये भी एक मसला हो सकता है और बहुत मुमकिन है कि जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हो तो इन मुद्दों पर भी ममता बनर्जी बातचीत कर सकती हैं, खासतौर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि एक नहीं दो नहीं कई मामले हैं जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाती है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट में यह बड़ा फेरबदल भी किया है। और विपक्ष के नेताओं से दिल्ली में होने वाली उनकी मुलाकात भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। यानी इन दो मोर्चों पर फिलहाल ममता बनर्जी काम कर रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।